दोस्तों, कुछ लोग अपना पूरा जीवन दूसरों से तुलना करने और ईर्ष्या करने में ही निकाल देते हैं, जबकि उन्हें ये तक मालूम नहीं कि अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों से तुलना मत करो, बल्कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर दूसरों से तुलना करनी ही है तो अच्छे कामों की करो, उनकी मेहनत की तुलना करो, उनके बीते हुए स्ट्रगल की तुलना करो, उनके काम की लगन की तुलना करो। लेकिन लोग इसका उल्टा ही करते हैं। वे ये सब तो देखते नहीं, लेकिन उनका घर, उनका बैंक बैलेंस, उनकी गाड़ियाँ, उनके रोज़ाना के जीने की लाइफस्टाइल की तुलना ही अपने से करने लगते हैं, जो कि ये आदत हम लोगों की खुशी तो छीनती ही है, साथ ही हमें उदास भी रखती है, जिसके कारण हम कभी जीवन में सफल ही नहीं हो पाते। दोस्तों, मैं आज आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा और बड़े ही ध्यान से देख लिया तो ये आपकी दूसरों से गलत तुलना करने की आदत को ख़त्म कर देगी। लेकिन उस सब के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी को सुनना होगा। एक बार की बात है, दो दोस्त समंदर के किनारे शंख ढूंढने के लिए गए। उन्होंने सोचा कि शंख मिलने के बाद हम उन्हें बाजार में बेच देंगे, जिससे हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो जब वे दोनों दोस्त शंख ढूंढने के लिए गए तो एक दोस्त को शुरू में ही बड़ा शंख मिल गया। उसने अपने दोस्त को बड़ा शंख बताते हुए कहा कि अगर मैंने इस बड़े शंख को बाजार में जाकर बेचा तो मुझे बहुत से पैसे मिल जाएंगे। अब यह देखकर वह दूसरा दोस्त भी बड़ा शंख ढूंढने में लग गया। उसके दिमाग में सिर्फ बड़ा शंख ही घूम रहा था और इसी चक्कर में उसे जो भी छोटे छोटे शंख मिलते हैं उन्हें वह समुद्र में वापस फेंक देता और फिर से वह बड़ा शंख ढूंढने में लग जाता। अब जो पहला वाला दोस्त था जिसे बड़ा शंख मिला था, वह और भी शंख ढूंढने लगा। उसे बहुत सारे छोटे छोटे शंख भी मिल गए, जिन्हें वह जमा करता गया। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उस दूसरे दोस्त को बड़ा शंख नहीं मिलता। अब पहले वाले दोस्त के पास एक बड़ा शंख और कुछ छोटे छोटे शंख थे जो उसे बाद में मिले थे, और दूसरे दोस्त के पास एक भी शंख नहीं था। अब वह दोनों दोस्त बाजार में जाते हैं। पहले दोस्त को बड़े शंख के 1000 रुपये मिलते हैं, और जो उसने बाद में छोटे छोटे शंख जमा किए थे उसके उसे 3000 रुपये मिलते हैं। दूसरा दोस्त यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके दोस्त को बड़े शंख के कम और छोटे शंख के ज़्यादा पैसे मिले हैं, और वह बेवकूफ़ बड़े शंख के चक्कर में सुबह से बड़ा शंख ढूंढ रहा है। अगर वह बड़े शंख के चक्कर में ना आकर छोटे छोटे शंख ही जमा कर लेता तो उसे भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते, लेकिन उसने छोटे शंख को समंदर में ही फेंक दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम भी हमारी ज़िंदगी में कई बार बड़े सफलता के पीछे या यह कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हम यह चीज़ भूल जाते हैं कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए पहले हमें छोटी छोटी सफलता को पार करना पड़ता है। जब भी हम किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं, वह चाहे एक्टर हो, सिंगर हो या फिर क्रिकेटर हो, हमें सिर्फ इन लोगों की कामयाबी नज़र आती है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं। APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अपनी आदतें बदलो। आप खुद बेखुदा बदलने को ही तैयार नहीं है। हम बिना आदत बदले ही कामयाब होना चाहते हैं, जो हम कभी नहीं हो सकते। तो बड़ी चीज़ों पर फोकस करने के बजाय छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करो और उसे इम्प्रूव करो। अपनी आदतों के साथ आप भी कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं यार मैं बहुत गरीब हूँ क्योंकि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया है। वो गरीब होने का दोष अपने बुजुर्ग लोगों पर डाल देते हैं, जबकि उन सभी को ये समझना चाहिए कि गरीब परिवार में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़कर मर जाना ये गुनाह है। और मेरे हिसाब से आप बहुत खुशनसीब हो जो आपने गरीब परिवार में जन्म लिया, क्योंकि अमीर बनने का मौका भगवान सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है। अमीर बनने का मौका उन सभी लोगों के पास है जो गरीब है। अमीर लोगों के पास ये मौका नहीं है, सिर्फ नीचे बैठे लोगों के पास ही मौका है। जो नीचे बैठा ही नहीं वो ऊपर कैसे जाएगा? और वैसे भी आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है और न ही मृत्यु आपके हाथ में है। इन दोनों के बीच का सारा सफ़र कैसे तय करना है वो आप ही के हाथों में है। ये सफ़र आपको सोकर गुजारना है या रोकर, टाइम का सही उपयोग करके गुजारना है या टाइम वेस्ट करके बिजनेस करके गुजारना है, नौकरी, ये सब आपके ही हाथों में है। और जब आपकी ज़िंदगी का सारा कंट्रोल आपके हाथों में है तो दूसरों को दोष क्यों देना? दोस्तों, कुछ लोगों की इतनी गलत आदत होती है कि वे कुछ करने से पहले ही लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं, जिससे वे खुद तो मजाक बनते ही है, साथ ही समाज में भी मजाक बन के रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने सपने कभी किसी को मत बताओ। तुम क्या करना चाहते हो, जीवन में क्या बनना चाहते हो, कभी भी गलती से भी मत बताओ। बस चुपचाप तैयारी करते रहो अपने सपनों के लिए, क्योंकि ये जो दुनिया है वो तैयार बैठी है कमियां निकालने के लिए, तुम्हें परेशान और डिस्टर्ब करने के लिए। तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब लोग बैठे हैं ये कहने के लिए कि मैंने तो पहले ही कहा था इससे कुछ नहीं होगा। जब तुम अपना सपना बता देते हो
तो वो तुम्हें बार बार ये पूछकर इरिटेट करते हैं, क्या हुआ भाई, तेरा सपना पूरा हुआ या नहीं। अब तुम्हें ये तो पता ही है, किसी भी बड़ा सपना पूरा करने में समय तो लगता ही है और संघर्ष भी लगता है, लेकिन उस उंगली करने वाले इंसान को नहीं पता ये दुनिया तुम्हें इरिटेट ना करे, इसके लिए पागल बन के रहो, क्योंकि ये दुनिया एक ही इंसान से नहीं उलझती और वो है पागल। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या बनना चाहते हो तो कह दे हो डाकू बनना चाहते हैं, हेल्प कर दीजिए, वो तुमसे आगे सवाल ही नहीं करेगा। और जब तुमसे कोई कहे कि देखो उसका बेटा क्या कर रहा है, उसका बेटा वो कर रहा है, तो खुद को इंसल्ट फील करके अपने सपने की पोल मत खोल देना, मैं भी ये कर रहा हूँ, ऐसी गलती मत करना, वरना दुनिया तुम्हें तब तक परेशान करेगी जब तक तुम हार न जाओ या उस सपने को भूल न जाओ। तुम अभी अपनी इंसल्ट की चिंता मत करो, बस अपने सपनों की चिंता करो। जैसे ही तुम्हारा सपना पूरा होगा तुम्हें परेशान करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हर इंसान सफलता को अलग तरीके से देखता है। गरीब आदमी के दिमाग में बस एक ही बात चल गया है कि जिसके पास गाड़ी है, बंगला, अच्छा खास बैंक बैलेंस है, सिर्फ वही व्यक्ति सफल है। जबकि असल में सफल व्यक्ति वो होता है जिसने जो लक्ष्य बनाया है और वो उस लक्ष्य को हासिल कर ले, ऐसा व्यक्ति सफल होता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसने लक्ष्य बनाया एग्जाम में 90% मार्क्स लाने का, और जब वो इसे हासिल कर लेगा तो इसे भी सफल स्टूडेंट माना जाएगा। इसी तरह आप कोई भी लक्ष्य बनाते हो, चाहे सरकारी नौकरी का हो या फिर प्राइवेट बिजनेस का लक्ष्य हो, जब आप अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो आप अपनी नज़र में सफल हो जाओगे। पर दूसरे लोग इसे अलग ढंग से देखते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक डॉक्टर है और एक एडवोकेट है, ये दोनों ही सफल व्यक्ति हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर को वकील के बारे में, उसकी धाराओं के बारे में पूछा जाता है तो क्या वो सही से बता पाएगा? नहीं, वो शून्य है। वकालत के क्षेत्र में इसी तरह अगर वकील को डॉक्टरी के बारे में पूछा जाए तो क्या वो भी सही से जवाब दे पाएगा? नहीं, वो भी शून्य है। लेकिन वो दोनों सफल तो हैं, लेकिन दोनों के क्षेत्र और देखने का नज़रिया अलग अलग होगा। डॉक्टर डॉक्टरी के क्षेत्र में एक्सपर्ट है और एडवोकेट वकालत के क्षेत्र में एक्सपर्ट है। ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के क्षेत्र के बारे में सही से पता ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ज्ञान देते हैं। यही हमारा असली समाज है और इन्हीं लोगों से बचकर रहना चाहिए कि जिस क्षेत्र के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं, उस क्षेत्र के बारे में अच्छा या बुरा कोई कैसे बता सकता है। इसलिए हर इंसान के लिए उसकी सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, जबकि सफलता की एक ही परिभाषा है कि जो तुमने लक्ष्य बनाया है उसे हासिल कर लो, बस तुम सफल हो जाओ। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से करके अपने आप को कम मत समझना और न ही दूसरों को देखकर अपना फोकस बदलना। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनो और अपने हर सपनों को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो, फिर देखना सफलता को आपके पास झक मारकर आना ही पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।